वीडियो में बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं अंडरटेकर को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ की 30वीं सालगिरह में फैंस को बहुत ही मजा आया और इसमें द अंडरटेकर ने यहां पर एंट्री की। वो अमेरिकन बैडएस के गिमिक में वहां पर नजर आए। आपको बता दें उन्होंने एलए नाइट के सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री करके फैंस का दिल जीत लिया। वैसे आप सभी लोगों को पता है कि एलए नाइट का मैच ब्रे वाइट के साथ इस बार रॉयल रंबल में हमको देखने वाला है और उसी के कारण मैच को हाइप करने के लिए इस बार एलए नाइट ने रॉ के एपिसोड में एंट्री की। उन्होंने ब्रे वाइट को हराने का प्रॉमिस किया और उनकी बेइज्जती की। इसके बाद फैंस ने जो देखा वो बहुत ही हिलाने वाला था, यानी कि अमेरिकन बैडएस अंडरटेकर ने अपने पुराने गिमिक में आए। बाइक में वो बहुत ही शानदार लग रहे थे, उनकी फिजिक भी गजब की लग रही थी। नाइट ने इसके बाद टेकर की भी बेइज्जती की और उन्होंने कहा कि अंडरटेकर को अपने घर जाकर पिच ब्लैक मैच देखना चाहिए। अंडरटेकर रिंग में खड़े होकर एलए नाइट की बातें सुन रहे थे। इसके बाद ब्रे वाइट ने एंट्री की। एलए नाइट रिंग की तरफ गए, उसके बाद टेकर ने उनकी गर्दन पकड़ी और फिर ब्रे वाइट को सौंप दिया था। ऐसे लग रहा था कि अंडरटेकर चोक स्लैम देंगे, लेकिन उन्होंने ब्रे वाइट को ही उसे सौंप दिया और ब्रे वाइट ने एलए नाइट को सिस्टर एबिगेल लगा दिया। वाइट और टेकर ने इसके बाद एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ दिखने वाला है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिंग से बाहर जाते हुए अंडरटेकर ने ब्रे वाइट के कान में कुछ कहा, हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने क्या कहा है। इसी तरह से ये लग रहा था कि एक पासिंग द टॉर्च मोमेंट था। अंडरटेकर ने इसके बाद बाइक स्टार्ट की और वहां से चले गए। स्टेज एरिया में उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और फैंस को हर बार की तरह जश्न का मौका मिल गया। दोस्तों अंडरटेकर को देखकर फैंस बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो बहुत लंबे समय बाद रिंग में नजर आए थे। ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी जगह ब्रे वाइट को दे दी है। ये देखकर भी सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ की शुरुआत द ब्लड लाइन के फैक्शन ने की। फैंस को यहाँ द ट्रायल ऑफ सैमी ज़ेन सेगमेंट देखने को मिला। सैमी ज़ेन को एक तरह का कटघरे में ही रखा गया और उनके ऊपर आरोप लगाए गए। हालांकि वो इस बार भी बच गए और रोमन रेंस ने जाते हुए एक बहुत ही बड़ी बात कही, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल दोस्तों सैमी ज़ेन की वफादारी एक बार फिर खतरे में पड़ गई थी। रॉ में एंट्री के वक्त सैमी ज़ेन काफी मायूस भी लग रहे थे। पॉल हेमन ने पहले प्रोमो कट किया और उन्होंने पूरी तरह सैमी ज़ेन को धोखेबाज बता दिया। हेमन ने यह भी कहा कि पहले दिन से ही ब्लड लाइन को सैमी ज़ेन धोखा दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वो केविन ओवेंस के साथ भी मिले हुए हैं। पॉल हेमन ने आगे कहा कि सैमी ज़ेन की वजह से ही ब्लड लाइन की जो पोजीशन है वो फेल हो रही है। पॉल हेमन ने इसके बाद सैमी ज़ेन को धोखेबाज साबित करते हुए एक के बाद एक 4 वीडियो दिखाए। इस वीडियोस को देखने के बाद लगा कि सैमी ज़ेन सच में ब्लड लाइन को धोखा दे रहे हैं। पॉल हेमन ने एंड में रोमन रेंस से कहा कि सैमी ज़ेन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद सैमी ज़ेन ने माइक पकड़ा और उनको डिफेंड करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं, जिसे सुनकर रोमन रेंस काफी गुस्सा हो गए। रोमन रेंस ने कहा कि सैमी को इतना अहंकार हो गया है कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करना चाहते, लेकिन रोमन रेंस ने इसके बाद साफ तौर पर यह कह दिया कि सैमी ज़ेन ने द ब्लड लाइन की बेइज्जती की है। उन्होंने सोलो सिकोआ का जोर से नाम लिया। इसके बाद सोलो इसके बाद सैमी के पास गए और उन्होंने अपना फिनिशिंग मूव समोन स्पाइक की तैयारी कर ली। अपना फिनिशर सैमी को लगाने ही वाले थे कि इतने में जे उसो ने उन्हें पकड़ लिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए और रोमन रेंस भी। जे उसो ने यहां पर आकर सैमी ज़ेन को डिफेंड किया। जे उसो ने सैमी की वफादारी की भी वीडियोस दिखाई। इन वीडियोस में दिख रहा था कि सैमी ने द ब्लड लाइन की हमेशा मदद की है। वीडियोस के बाद जे उसो ने कहा कि जो भी चाहता है कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन का हिस्सा बन के रहे वो हाथ खड़ा करें। एरिना में मौजूद लगभग सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और जे उसो के साथ साथ जिमी उसो ने भी अपना हाथ ऊपर कर लिया। रोमन रेंस का गुस्सा इसके बाद शांत हो गया। रोमन रेंस ने कहा कि सैमी दोषी नहीं है। हालांकि रोमन रेंस ने कहा कि फिलहाल के लिए सैमी दोषी नहीं पाए गए हैं, लेकिन रॉयल रंबल में उनका अंतिम टेस्ट होना बाकी है। रोमन रेंस ने कहा इस रात का एंड काफी शानदार तरीके से करना होगा और वो सीधे इसके बाद रॉयल रंबल में मिलेंगे। रोमन रेंस ने कहा कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन में रहेंगे या नहीं, इसका फैसला रॉयल रंबल इवेंट में ही हो जाएगा। ये उसो और जिमी उसो ने इसके बाद सैमी ज़ेन को गले लगाया और इस सेगमेंट का हमको एंड देखने को मिला। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की वापसी को लेकर। दोस्तों बात करते हैं मेन इवेंट को लेकर, जहां पर हमको ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली के बीच यूएस चैंपियन
चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। ये मैच काफी तगड़ा रहा और इस मैच के एंड में फैंस को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। जी हां दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने यहां पर जबरदस्त एंट्री की और लैशली को जबरदस्त F5 दिया। इसके बाद उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को भी F5 देकर बॉबी लैशली के ऊपर ही डाल दिया, जिसका रेफरी ने काउंट आउट कर दिया और थ्योरी ने अपना यहां पर चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। दोस्तों, ब्रॉक की वजह से लैशली यहां यूएस चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहे। दोस्तों, 80 दिन बाद ब्रॉक लेसनर ने वापसी करके फैंस को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। ब्रॉक लेसनर इस बार थोड़े से नए लुक में भी आए थे और उन्होंने अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों की अगली राइवलरी कंपनी कहां तक लेकर जाती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि इस हफ्ते हमको मंडे ड्रॉ में कौन कौन से सुपरस्टार की वापसी देखने को मिली, जहां पर शामिल हैं हल्क होगन और जिमी हॉट ने WWE रॉ की शुरुआत की और कहा कि अब क्या होगा जब हॉल्कोमेनिया और फुटबॉल टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों, ये तो थी मेन खबरें। अब थोड़ी सी WWE रॉ के इस हफ्ते के मैचेस को लेकर भी बात कर लेते हैं, जहां पर पहले नंबर पर हमको द ऊसोस वर्सेस जजमेंट डे के बीच में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जिसका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैच के बीचों बीच जिमी ऊसो रिंग साइड पर इंजर्ड हो चुके थे, जहां पर एडम पियर्स ने ऊसोस को टाइटल छोड़ने के लिए कहा। सैमी ज़ेन ने इंजर्ड जिमी को मैच में रिप्लेस किया और पार्टिसिपेट किया और एंड में सैमी और जे ने 1D मूव लगाकर डोमिनिक को पिन करके अपनी टाइटल को रिटेन कर लिया, जहां पर द ऊसोस ने ये टाइटल रिटेन कर लिया। लेकिन यहां पर जिमी ऊसो की जगह सैमी ज़ेन ने दोनों टाइटल्स पकड़ी हुई थी। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं बेकी लिंच और बेली के बीच स्टील केज मैच को लेकर, जहां पर डैमेज कंट्रोल की इयो स्काई और डकोटा काई ने मैच से पहले ही बेकी लिंच पर बुरी तरह से अटैक कर दिया। डकोटा ने केज का दरवाजा ही लगा दिया और अंदर बेकी का बुरा हाल किया। इसके बाद एडम पियर्स ने गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन बेली ने इनकार कर दिया। मैच वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग शुरू ही नहीं हुआ था और जैसे ही एडम ने ताला तोड़ दिया, डैमेज कंट्रोल के मेंबर्स केज के ऊपर चढ़ गए और इसके बाद पियर्स और ऑफिशियल्स ने बेकी को चेक किया। मतलब दोस्तों, ये वाला मैच जो था वो शुरू हो ही नहीं पाया। तीसरे नंबर पर बियांका ब्लेयर वर्सेस सोनिया डेविल। दोस्तों, मैच से पहले स्मैकडाउन वीमेन चैंपियन शार्लेट फ्लेयर और रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर का सेगमेंट हमको देखने को मिला, जिसको बीच में दखल अंदाजी करते हुए सोनिया डेविल ने इंटरफेयर किया और बाद में बियांका और सोनिया डेविल का मैच ऑफिशियल हो चुका था। दोस्तों, सीधा मैच के रिजल्ट पे आते हैं, जहां पर बियांका ने डेविल पर अपना फिनिशर KOD लगाया और फिर पिन करते हुए विक्ट्री हासिल कर ली और बाद में उन्होंने प्रोमो कट करते हुए एलेक्सा ब्लिस को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ब्लिस इसके बाद बड़ी स्क्रीन पर नजर आई और बताया कि उन्हें बियांका ब्लेयर की बुरी हालत करने के लिए अंकल हाउडी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बियांका ने बताया था कि वो अंकल हाउडी से नहीं डरती। के बाद एलेक्सा ब्लिस ने खुद ही बियांका को हराकर चैंपियन बनने का प्रॉमिस भी किया। ये थी दोस्तों आज के मंडे ड्रॉ की 30वीं सालगिरह की हाइलाइट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर जाना और बेल के आइकन को भी साथ ही प्रेस कर लेगा, क्योंकि मैं आपके लिए रेसलिंग से जुड़े डेली अपडेट्स लाता रहूंगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और मुझे दीजिए इजाजत।